सब हुकूमत एक्चुअली लग रहा है कि ये समझ रही है कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद उनको लग रहा है कि मुश्किलात आप लोगों के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए बढ़नी ही बढ़नी है। तो लिहाजा पीटीआई बड़ी डेस्परेट हो रही है कि कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाए जो हुकूमत अब देना नहीं चाहती है। वो ये कहते हैं, ख्वाजा आसिफ की आपने भी शायद वो ट्वीट देखी हो, उन्होंने लिखा कि मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे, इनकलाबात है ज़माने के, मुज़ाकरात अच्छी बात मगर इमरान खान की गारंटी कौन देगा, वो तो हर रोज़ अपना रंग बदलते हैं। ये ट्वीट की ख्वाजा आसिफ ने। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन उनकी गारंटी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। पाकिस्तान के मफाद में फैसले होने चाहिए दोनों तरफ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों। कुछ ऐसे नॉन सीरियस, जिस तरह एक लफ्ज यूज होता है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, तो कुछ मैं कहूंगा कि नॉन सीरियस एक्टर्स ऑन द पॉलिटिकल एरेना, जिन्होंने 40 साल में कुछ नहीं सीखा, जिनकी सारी कायनात कुल अपनी जात के गिर्द घूमती है और अपने हल्के की सियासत, और वो भी हारी हुई सीटों को टेलीफोने करके अपने आप को जितवाना, ये उनकी सियासत है। तो ऐसे नॉन सीरियस लोगों पे मैं नहीं समझता हमें अपना वक्त जाया करना चाहिए, हमें पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए। ये अगर किसी का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की बड़ी मजबूरी है तो ये अपनी खाम ख्याली दूर करें। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एक जमींदार हूं, किसान हूं, आबाओ अजदाद से यही चीजें देखते आए हैं। अगर आपकी जमीन जरखेज हो, मिसाल मैं दे रहा हूं, शायद कोई नाबगैर रोजगार समझ जाए इस बात को, अगर आपकी जमीन जरखेज हो, अचानक ओले गिर जाए, कोई तूफानी बादोबारा आ जाए, फसल तबाह हो जाए, वक्ती नुकसान होता है, लेकिन चूंकि जरखेज जमीन होती है फिर फसल निकल आती है। लेकिन अगर जमीन बंजर हो जाए तो जितनी भी बारिश हो फायदा कोई नहीं। इसकी मिसाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं अब आपको देता हूं कि अगर एक सियासी जमात की अवाम में जड़ें हैं और कौम उसको पसंद करती है और उसका बयानिया कौम में ऐसा बिकता है जैसे हाथों हाथ कोई एक हेरोइन या कोई ऐसी चीज होती है, खुदा ना खास्ता, वो गलत मिसाल हो गई। तो अगर अवाम में आप मकबूल हैं, हुकूमत आना जाना, जेल में जाना, तकलीफ पकड़ लिया उठा लिया, ये वक्ती चीजें हैं, ये गुजर जाती हैं। अवाम में आपका नजरिया जिंदा रहना चाहिए। इस वक्त आप मुझे बताएं, पाकिस्तानी अवाम में किसका नजरिया सर चढ़ के जो है उसका जादू जो है वो बोल रहा है? वो इमरान खान साहब का नजरिया, तहरीक इंसाफ का नजरिया, मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस और पीपल्स पार्टी बिलुमूम। ये वो वन वे फ्लाइट पे बैठे हुए हैं कि आप हवा में 5000 मीटर की बुलंदी पे आपका जहाज उड़ रहा है और उसमें पेट्रोल इतना है कि वो आपको दूसरे एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकता। इस वक्त आप खुश हैं, आपकी फ्लाइट है, आप वहां एंजॉय कर रहे हैं, आपको चाय पानी पेश की जा रही है, लग्जूरियस माहौल में बैठे हैं। ये आपको पता है कि पेट्रोल नीचे उतरने का नहीं है। आप कंफर्टेबल पोजीशन, देखिए वो इतने कंफर्टेबल है, तो देखिए सियासत का देखें, इनकी सियासत में अवामी पजीराई, अवामी मकबूलियत और अवाम के अंदर एतमाद का पेट्रोल नहीं है। ये जहाज क्रैश होने वाला है। ये कोई भूल जाए कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की जरूरत है। हम तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इमरान खान साहब निकल आए, तहरीक इंसाफ जो है वापस वो उसको उसका हक मिले, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़े। इनकी तो सियासत का तिया पांचा हो रहा है। और वो देखिए ना, वो नहीं, वो तो कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो तो अपनी काबीना को भी तौसीह दे रहे हैं पीपल्स पार्टी से। फिर उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो मान नहीं रही है, वो तो काबीना को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा डब्बा रखें ना, बक्स, बैलेट बक्स रखें। तो आपको क्या लगता है जरूरत है? मैं साफ साफ बात आपको आज कर रहा हूँ, आप इसको चलाएं। ये मुज़ाकरात और ये मसाइल का हल इमरान खान और तहरीक इंसाफ से ज्यादा, सबसे ज्यादा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है। उसके बाद इस सियासी दुकानदारी जो लगाई हुई है, इनकी जरूरत है। जिनको वोट का इज्जतों का बयानिया भी वो रावी में बह गया और उधर दरिया सिंध में बह गया, उनके रोटी कपड़ा मकान बह गया। मैं रोज उनको देखता हूँ, मैं असेंबली में इसके फ्लोर पे इसका जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी वाले बैठ के बड़ा शोर मचाते हैं, कभी कहते हैं शक्कर मोटरवे, कभी महंगाई का रोना रोते हैं। और भाई, आप चौथी आपकी टर्म है सिंध में और आप ये पिछले 16 महीने भी इनके साथ बैठे हुए थे। सर, आपकी पार्टी का जो है वो लीडर बना हुआ है। आप हुकूमत में बैठ के पोजीशन नहीं कर सकते। अवाम की आंखों में आप ये झूठ का और मुनाफिकत का सुरमा ना लगाएं, सच्ची बात करें, मैदान में है। सच्ची बात यह है कि इस वक्त अवाम में और इनमें बहुत दूरियां हैं। चाहे वो ये सियासी जो लोग हैं इस वक्त जो बैठे हुए हैं वहां ऊपर, फॉर्म 47 वाले, या एस्टैब्लिशमेंट।
माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम में और इदारों में इतना फासला हो। इन चीजों को दुरुस्त होना है, एक तरफ चीजों को ठीक होना चाहिए। एक तरफ देखें ना, आप लोग आज भी उन्हें फॉर्म 47 वाला ही कह रहे हैं, और कल तक आप लोग कहते थे कि इनसे मुज़ाकरात करने का, हाँ सुन लेना, खान साहब कल तक कहते थे इनसे मुज़ाकरात करने का मतलब है कि इनको हम तस्लीम कर रहे हैं, लिहाजा हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आज जब खान साहब भी राजी हैं इनसे बात करने को, भले ही फॉर्म 47 वाले हैं, तो इसका मतलब ये कि फॉर्म 47 वालों को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि बात करना चाह रहे हैं आप लोग। ना ना ना, देखें, मैं आज शायद मिसालें देने का दिन है, वकील हूं, चलो वो एग्जांपल दे देता हूँ। एक घर पे तनाजा है अली मोहम्मद का और शाजिया ज़ीशान साहिबा का, आपस में हमारा जिरगा बैठता है। तो जिरगे में बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैंने मान लिया कि घर आपका है, या आपने मान लिया कि नहीं इसके कागजात तो अली के पास ओरिजिनल है। नो, अपना फैसला कराने के लिए आप जिरगे में बैठते हैं, आप अपना अपना मौक़िफ़ रख के उस पर फिर बात करते हैं। अगर हम टेबल के इस साइड पे बैठ के हुकूमत से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मियाँ साहब को एक 45 का वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया, या जरदारी साहब को एक जेन्युइन सदर तस्लीम कर लिया। हम ये तस्लीम करते हैं कि आप पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, चाहे आप जीतें या हारें। पीपल्स पार्टी का एक सियासी वजूद है, मुस्लिम लीग नून का एक सियासी वजूद है, हम तो इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। कि ये हमारे वजूद को तस्लीम करते हैं जो पूरे मुल्क में है। आज मुझे बताएं पीपल्स पार्टी KPK में कहाँ है, पंजाब में कहाँ है? आप मुझे बताएं मुस्लिम लीग नून सिंध में कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कहाँ है? एक जमात आपको हर जगह नजर आएगी, इमरान खान की जमात, तहरीक इंसाफ। सही। मुज़ाकराती कमेटी जो खान साहब ने बनाई, उसकी कोशिशें अब तक क्या है? किन हुकूमती शख्सियात से बात की? क्योंकि टीवी चैनल्स तक तो आकर तमाम हुकूमती वज़रा मुज़ाकरात करने से इनकारी हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से तो मुज़ाकरात नहीं हो, शराइत पर रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप लोगों की ज़रूरत है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए बात करना चाहते हैं। मुज़ाकराती कमेटी की अब तक की काविशें, कोशिशें क्या हैं? हुकूमती शख्सियात से राब्ते हुए उनके? आमतौर पे ऐसी जब कोई कमेटी बनती है और मुज़ाकरात का माहौल बनता है, समझदार लोग अगर कोई बात हो भी तो तब तक उस पे मीडिया में बात नहीं करते जब तक कोई कंक्रीट सामने ना आ जाए। अच्छा। अगर कोई CBMs हो रहे हैं, अगर मैं लफ्ज अगर यूज कर रहा हूं, अगर बिहाइंड द सीन कोई बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, जो अल्लाह करे कि हो, तो मैं समझता हूं कि उनको फिलहाल पब्लिक नहीं करना चाहिए। जब वो स्टेज आएगी तो पब्लिकली फिर बैठ के उनकी डेलीगेशंस की मुलाकातें भी हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह 24 नवंबर वाले एहतजाज से पहले भी कुछ कोई ना कोई राब्ता था, सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही थी, जिसके बाद ये डी चौक वाला मामला हो गया और जुल्म हो गया, खून बह गया और सारा मामला जो है वो चौपट हो गया, पीछे चला गया। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा एक मुल्क है जो न्यूक्लियर मुल्क है, जिसमें इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशंस हैं, जिसकी सबसे बड़ी सियासी जमात का सबसे बड़ा लीडर जेल में है 500 दिनों से। इन हालात में जब एक हुकूमत बैठी है जिस पे उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते, आप इनके चेक करें, इनके ड्राइवर और इनके गनर्स भी इमरान खान को वोट करते हैं, यकीन जानिए ऐसा ही है। तो इन हालात में अगर लफ्ज अगर बहुत बड़ा, एक मिनट, ये लफ्ज अगर बहुत बड़े अपोस्ट्रोफीज और अंडरलाइन के साथ मैं करूं, अगर जो मुल्क इतनी क्रूशल सिचुएशन में है, आप पाड़ा चिनार को देखें, आप पख्तूनख्वा की सूरत हाल को देखें, आप बलूचिस्तान में अनरेस्ट को देखें, सिंध में लाकानूनियत को देखें, पंजाब में लोगों की बदहाली को देखें, अगर इसके बावजूद कोई एंगेजमेंट नहीं है, ये आपके लिए और अली मोहम्मद दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि फिर ये निरो बैठे हुए हैं, चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, मुल्क जल रहा है, इनको परवाह नहीं है। अगर कोई एंगेजमेंट नहीं है, बाकी ये जो कुछ देखे जूनियर्स बैठ के बात कर देते हैं आपने काबिल एहतराम है ये जो हमारे बैरिस्टर साहब की आपने बात की है, अपना अकील साहब जो हैं, अकील मलिक, जी, ये मलिक साहब या इस तरह के और जो इनके यंग MNAs हैं या यंग लीडर्स हैं, वो ठीक है अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो सीनियर क़यादत है उनको संजीदगी से इन मामलात को देखना चाहिए। मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त पॉलिटिकल डी-एस्केलेशन और एस्केलेशन लेडर पे नीचे आने की जरूरत है, चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, और वो तब होगा जब इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे। देखें बाकी बातें मैं चूंकि इस कमेटी का रुकन नहीं हूं तो मैं जरा आजादी से बात कर सकता हूं। अगर मैं कमेटी का रुकन होता तो फिर मैं भी कुछ ज्यादा ही शायद मोहतात होता। मैं आपको आज एक बात कर रहा हूँ जी, 26 मई अपना 9 मई 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी या 8 फरवरी के इलेक्शन की मैंडेट की वापसी, ये सारी चीजें अहम है।
लेकिन मैं समझता हूँ सबसे जो एक मैंने अडियाला के बाहर ये बात की थी, मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूँ। इन तमाम मसाइल के, पाकिस्तान के इन सियासी मसाइल के हल की कुंजी इमरान खान साहब की रिहाई में है। लेकिन वो इमरान खान, सुन लेना, वो इमरान खान भी तो पार्टी से खुश नहीं है ना। कल अडियाला में जो इमरान खान साहब ने साफियों, सुन लेना, नहीं सुन लेना, साफियों से तो अगर अंदरूनी मामला, मीडिया पे बात करने का मतलब ये है कि फिर अंदरूनी मामला अंदरूनी रह नहीं गया ना। फिर खान साहब अगर उसको खुद मीडिया पर लाकर पब्लिसाइज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो बताना चाहते हैं कि बाहर जो मेरी पार्टी के लोग हैं, जो लीडरशिप है, वो अच्छा रोल प्ले कर नहीं रही है। उनको लग रहा है कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। उनको लग रहा है कि बाहर, तो मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है, हर कोई ठीक काम कर रहा है। पार्टी, वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, मुझे तवक्को थी कि डी चौक के मामले पर जो पार्टी लीडरशिप है ये पार्लियामेंट में और डिफरेंट फोरम्स पर मामला उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि पार्टी इस पर भी कुछ नहीं करती कि मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस पर भी कोई पार्टी जो है ना वो बात नहीं करती है, क़यादत से वो मायूस है। मतलब कि वो अगर मीडिया पर बात कर रहे हैं, वो पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम लोगों से खुश नहीं हूँ, पार्टी लीडरशिप से खुश नहीं है खान साहब। देखिए, इस वक्त जो हमारी सीनियर क़यादत है, जो ओहदों पे हैं, उनको इमरान खान साहब ने खुद ही लगाया है। चाहे वो उमर यूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा हैं, या चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं, वो ये तीनों चारों हजरात, या उनके चीफ स्टाफ जो है अफसर हैं अपना शिबली फराज साहब हैं, या वजीर आला गंडापुर साहब हैं, इस सारे जितनी भी लीडरशिप है, देखिए इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को तो मिलने ही नहीं दिया जाता खान साहब को, क्योंकि उनको ब्रीफ कर सकें। दे क्योंकि वकील चले जाते हैं 7-8 दफा, तो 5-6 दफा तो मुझे अब मिलने नहीं दिया। सिर्फ ये राजा साहब या गौर साहब को मुश्किल से चले जाते हैं अंदर। आपने भी कहा कि आप लोग, आप खड़े रहते हैं, बड़े लोग आपके सामने अंदर चले जाते हैं। ये अभी कल तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेन केस उनका आई थिंक मंडे को है। तो लीडरशिप अगर अंदर जाती है, वो खान साहब को ब्रीफ करेगी, उनके जो खदशात हैं उस पर अपनी वजाहत देगी। अगर कुछ इश्यूज ऐसे हैं तो खान साहब को अपनी एक्सप्लेनेशन वो दे देंगे। अगर मौका मुझे मिलता है, मैं भी जाके उनके सामने जो भी सूरत हाल है वो रख दूंगा। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इन मुश्किल हालात में जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं, वो फकीदुल मिसाल हैं। सही। बहुत सी लीडरशिप ऐसी है जो ना टूटे हैं ना बिके हैं। उनके घर टूटे हैं, उनके बच्चे उठाए गए हैं, खवातीन के सरों से चादरें छीनी गई हैं, पेट्रोल पंप्स, कारोबार, प्लाजे गिराए गए हैं, बंद किए गए हैं, लोग गायब हुए हैं, तकलीफ सही है, अरबों रुपए की लालच को टकराया। सलाम है इस लीडरशिप को जो बाहर खड़ी है। हाँ, लीडर का, इमरान खान साहब का, जाहिर है कुछ चीजों पे खदशात होंगे और होने भी चाहिए, इन हालात में होने भी चाहिए।